आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि 10 जून 2022 को जो है वो आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना तय हो गया है। आपने जो है वो प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली होगी। तो उसी के रिगार्डिंग आप तमाम लोगों के लिए चौक एंड डस्टर अकेडमी एक नया बैच लेकर आ रहा है जो 5 मई 2022 से शुरू होगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव क्लास चलेंगी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया गया है 9045220432। इस नंबर पर आप रब्ता करके बैच से जुड़ सकते हैं। कल जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्लासेस शुरू हो जाएगी क्योंकि वक्त जो है वो कम है। और इसकी जो फ़ीस है सब्जेक्टिव की वो है 499, यानी कि 499 रुपये आपकी सब्जेक्टिव क्लास की फ़ीस है, जिसमें आपको क्लास मंडे टू फ्राइडे मिलेगी, वीकली टेस्ट होगा, स्पेशल गाइडेंस और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सब्जेक्टिव के। अगर आप ऑब्जेक्टिव के भी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के भी आपको जो है वो इसी बैच के साथ आपको अलग से चार्ज पे करके आप ऑब्जेक्टिव की क्लास कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पोर्शन को पास करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। जामिया एडमिशन 2022-23 के बारे में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी तफसील से बातें बताई हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें और इससे आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर कर लें। वक्त कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएँ ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज की क्लास में या कह सकते हैं आज की जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं और किस तरह से सवाल होंगे और कितने सवाल होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी बच्चों के मन में डाउट था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये एमए उर्दू सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है 2021 का निसाब जो है वो उसी पैटर्न पे इस साल भी जो है पूछा जाएगा। CUET जो है वो लागू नहीं हुआ है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे 40, एक नंबर का जो है एक सवाल होगा जिसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो दारोमदार होता है सिलेक्शन का वो होता है सब्जेक्टिव पे, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपसे जो है वो 6 सवालात पूछे जाएंगे, जो एक सवाल होगा 10 नंबर का, और जो 6 सवाल होंगे वो किस सिन्फ से पूछे जाएंगे वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसमें पहला सवाल जो होगा वो होगा उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से, कुछ भी हो सकता है, मसूद हुसैन खां का हो सकता है, महमूद शिरानी का हो सकता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का हो सकता है, सैयद सुलेमान नदवी का हो सकता है, कदीम हिंद आरियाई का हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह से जो है वो ये सवाल में आ सकता है आपका। इसके अलावा उर्दू ज़बान की तारीख़ से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसा आपको पता होगा दक्कन में उर्दू पूछ सकते हैं, इसके अलावा सिंध में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके सवाल पूछे जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है उर्दू शायरी के इसनाफ़ और नुमाइंदा शायर, यानी कि उर्दू शायरी का आगाज़ कब हुआ, इर्तिका कब हुआ, उर्दू की पहली नज़म क्या है, उर्दू का बाबा आदम किसको कहा जाता है, मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी, गालिब की हालात ज़िंदगी, इसके अलावा गालिब की गज़ल की खसूसियात, मीर तकी मीर की गज़ल की खसूसियात। इस तरह से शायरी में आपको कसीदे के इसनाफ़ पूछ सकते हैं, कसीदे की सौदा की कसीदा निगारी के बारे में, ज़ौक़ की कसीदा निगारी के बारे में आपसे सवालात पूछ सकते हैं, मसनवी का फ़न आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और दिगेर मालूमात करें तो आपको पता होगा कि शायरी में मसनवी आती है, कसीदा आता है, मरसे आता है, मरसे के इज्ज़ाए तरकीबी आते हैं, मरसे में अनीस व दबीर आते हैं। तो इस तरह से जो आपको शायरी में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी होगी। वहीं अगर हम बात करें उर्दू नस्र के इसनाफ़ और नुमाइंदा नस्र निगार, आपको पता है कि नस्र जो है वो 2 एतबार में तकसीम होती है, एक होती है अफ़सानवी नस्र, एक होती है गैर अफ़सानवी नस्र। तो अफ़सानवी नस्र में 4 चीज़ें अहम होती हैं, जिसमें दास्तान, नावल, अफ़साना वगैरह जो है वो अहम होते हैं, और ड्रामा, ये 4 चीज़ें जो है वो अहम मानी जाती है। इसके अलावा गैर अफ़सानी नस्र में आपको पता है ख़ुद नविस्त हुआ, सवान हुआ, इंशाइया हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका सफ़रनामा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी गैर अफ़सानवी नस्र में जो है शामिल होती हैं। तो इसी तरह से आपसे मुंशी प्रेमचंद की अफ़साना निगारी पूछा जा सकता है, कुर्रतुल ऐन हैदर की नोवेल निगारी पूछी जा सकती है, अमानत लखनवी आगा हसन काश्मीर की ड्रामा निगारी के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। यानी कि सब्जेक्टिव में जो है वो आपको सारी चीज़ें पूछ सकता है, नस्र में कहीं से भी। शिबली नोमानी के बारे में पूछ सकता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी के बारे में आपसे पूछ सकता है, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ तहरीक के बारे में आपसे पूछ सकता है, उनके रुफ़क़ा के बारे में आपसे इसमें सवालात पूछ सकते हैं। यानी कि नस्र का जो सिलेबस है वो बहुत तवील है, इसलिए आपको जो है वो
इसमें कम से कम जो है 1 महीने तक इसमें प्रैक्टिस और इसमें आपको दिल से मेहनत करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग जो है वो तुक्का मार के भी पास हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में जो है वो नहीं हो पाते। तो इसलिए बच्चों को पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने का जो ज़िम्मा है वो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी ने उठाया। आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं हमारे बैच में, इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं उर्दू तनकीद की रिवायत और मारूफ नक्काद, जिसमें कलीमुद्दीन अहमद होंगे, आल अहमद सुरून है, शिबली नोमानी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, मुक़दमा शेर व शायरी, मवाज़ान अनीस व दबीर आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तनकीद निगारी के बारे में पढ़ाई जाएगी। तज़किरे में के बारे में बताई जाएगी, जैसा कि आपको पता होगा कि उर्दू का पहला तज़किरा निकात शुरा है। तो इसके अलावा आपको पता भी होना चाहिए कि तज़किरा हुआ, तनकीद हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस सिलेबस में पढ़नी है। अब कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लासरूम में बताई जाएगी। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है जो जुड़ सकता है। इसमें जो है अगर आप गलती करेंगे तो इसमें जो है वो आपका नुकसान होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला पोर्शन बहुत अहम होता है। 60 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर की मेरिट देखी हो तो तकरीबन 70 प्लस जो है वो आपके मेरिट गई है जनरल की। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करना ज़रूरी है। और इसमें जो है वो 30% पासिंग मार्क्स भी कंपलसरी हैं। अगर आपने फ़र्स्ट पेपर में या फ़र्स्ट पार्ट में अपना अच्छे स्कोर कर भी लिया, तो आपने अगर सब्जेक्टिव की जो क्राइटेरिया तय किया गया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, आपने वो पार नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं, इन 5-6 यूनिट में से जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको पूरी अच्छी तरीके से जो है वो हम लोग प्रिपेयर कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वीकली टेस्ट होगा, और आपका क्लास जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर देंगे, ताकि आपका जो वक्त है, जो कम वक्त है, उसमें आप लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। बाकी मैंने वीडियो को शुरू में आपको बता दिया था, अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है हमारे नंबर व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर लें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। शुक्रिया।